बाली पुत्र अंगद के साथ रहस्य। राम रावण युद्ध में कई ऐसे योद्धा रहे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्हीं में से एक थे अंगद। पर क्या आप जानते हैं कि अंगद कौन था और उसकी शक्तियां क्या थी? आइए जानते हैं उसके बारे में 10 खास बातें। 1. बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। 2. जब श्री राम ने अंगद के पिता बाली का वध कर दिया था तो बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र को पास बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बातें बताई थी। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान रखना, देश, काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात ये कि किसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और क्षमाभाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा श्री राम की शरण में रहना। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। 3. बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद युवराज बनाए गए। 4. अंगद भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान था। हनुमान जी, जामवंत जी की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में पारंगत था। इस प्राण विद्या के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता था। राम की सेना में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया। संपाति से सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत ने इन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान जी को लंका भेजा गया। 5. राम और रावण युद्ध से पहले हनुमान जी के बाद श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था ताकि सुलह हो और युद्ध टाला जा सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी, जो रस करौन तत्पी न बढ़ाए, मुंह ही बधे नहीं कछु मनुसाए, कौल काम बस कृपिन बिमुरा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अधक हानि जीवत सब सम 14 प्राणी। रामचरितमानस के लंका कांड में बालीपुत्र अंगद रावण की सभा में उसको सीख देते हुए बताता है कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिसके होने पर मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। 6. रावण ने भरी सभा में जब अंगद का अपमान किया तो अंगद भी रावण पर क्रोधित हो गए, जिसके चलते रावण भी आग बबूला हो गया। रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मूर्ख वानर को पकड़ लो। तब अंगद ने कहा कि मेरा ये पैर यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से हिला देगा तो मैं उसी क्षण माता सीता को त्याग करके श्री राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भर भी अपने स्थान से हिला सके। अंगद का पैर जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय खुद उठा, परंतु रावण के आते ही अंगद ने कहा कि आप लंका के महाराज हैं और आपसे पैर उठवाना उचित नहीं है। उन्होंने अपने पैर को वापस कर लिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया। 7. लंका विजय के बाद श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए, तब अंगद भगवान से बोले, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, अब आप मेरा त्याग न करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। ये कहकर अंगद भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाकर अपने निजी वस्त्र तथा आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझा बुझाकर किष्किंधा के लिए रवाना किया।